हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने 2025 के सारे टारगेट्स को पूरा कर रहे होंगे। आज सैटरडे है और सैटरडे को जो लाइव मॉक टेस्ट ऑली बोर्ड पे अवेलेबल होता है उसको अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। इस टेस्ट को लगाने का मकसद यही है कि हम अपना जो भी प्रोग्रेस हमने पिछले एक हफ्ते में की है या हमने जो अपनी बेसिक्स को पढ़ा है उसको हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमने कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया है या नहीं किया है। हालांकि मेरी आपको ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया है तो ही इस वीडियो को देखें, वरना फिर आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपको पता ही चल गए तो फिर मॉक टेस्ट देने के लायक नहीं रह गया, है ना। अब अगर इस मॉक टेस्ट में टारगेट हमारा 150 प्लस ही रहेगा, जो ट्रेंड है हमारा एसएससी का और टीयर 1 के लिए। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। और इसके जो आपके स्कोर होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। इससे होता क्या है कि आप इस बारे में जान पाते हैं कि आप किस लेवल पर खड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि आपके हो सकता है कि आप अपने घर से तैयारी कर रहे हो और आप अपने इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि आप किस लेवल पर हैं, किस स्टेज पर हैं। तो अगर आप अपने स्कोर को शेयर करेंगे हमारे साथ तो बाकी के बच्चे भी शेयर करते हैं, तो पता चलेगा कि आप किस स्कोर पर थे। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अब अपना मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। और हमेशा की तरह मैं पहले जीएस को अटेम्प्ट करूंगा, इंग्लिश करूंगा, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। पिछला मॉक टेस्ट अच्छा था, इस बार का अब पता नहीं, अटेम्प्ट करने पर ही पता चलेगा। पहले जीएस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स इज एसोसिएटेड विद शूटिंग एंड वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? अभिनव बिंद्रा 2012 या 8 वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? क्लोरीन, सिलिकन, सिलिकन हो जाएगा, है ना। जर्मेनियम, सिलिकन, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन। Among the following was the founder of Shankar Gandharv Mahavidyalaya, a music college based in Gwalior. Who was awarded Sangeet Nagar Ravindra Otherwise knowing for playing which musical instrument? Dharmanath Mishra. A major initiative of the government to promote domestic tourism, Swadesh Darshan, was rechristened as Swadesh Darshan 2.0 in, ये तो कोरोना के बाद ही हुआ होगा, है ना। सेव कर लेता हूँ, बाद में देख लूंगा। इन 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नाउ मेड इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन सर्विसेज एंड पोस्ट दैट आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन? तो ये मैंने सुना था शायद तमिलनाडु में था ये, है ना। तमिलनाडु में ये हुआ था 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन मैनेज मनी सप्लाई? डायरेक्ट टूल नॉट ए डायरेक्ट टूल, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। What was India's population density? 382 थी। As of 2022, which of the world's largest drainage basin with an area 70,000 स्क्वायर किलोमीटर अमेजन का है ना। Which of Indian athlete is nicknamed as Flying Sikh? Milkha Singh. The which book has been written by Maulana Abdul Kalam Azad? India Wins Freedom. Indian Struggle नहीं है, The Story of My Life नहीं, Unhappy India भी नहीं। Sukanya Samriddhi scheme offers financial benefit to girls and their parents, but what is the maximum age of the girl's child's account to be opened under this scheme? मतलब बच्चे की एज कितनी मैक्स होनी चाहिए कि इसका अकाउंट खुल जाए। क्योंकि वो पैदा होते ही इसमें था और 18 साल पे इसका होना था, तो शायद 10 होनी चाहिए। चलो इसको सेव कर लूँगा, फिर देखूँगा। विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया अडॉप्ट कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? आपने कहाँ से लिए ड्यूटीज? जापान से? नहीं नहीं, सोवियत से लिए ना, जापान से तो एक सेकेंड, ड्यूटीज हमने कहाँ से ली है? सोवियत से। हु वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर? मेगास्थनीज। इंडिका लिखी। which phylum is characterized by the presence of nematocytes? nematocytes, radial symmetry। तो आर्थ्रोपोडा में रेडियल नहीं होती, एनिलिडा में रेडियल नहीं होती, प्लेटियलमेंथिस में भी रेडियल नहीं होती, रेडियल निडेरिया में होती है, ठीक है। A single displacement reaction involves one element replacing another, breaking down a single compound, combining two elements, two compounds exchanging ions, two compounds नहीं, one element replacing another। Approximately what percentage of India's foreign trade by volume moves through oceanic trades?
ओशनिक रूट्स. By what percentage of India's foreign trade by volume? इंग्लिश पे चलते हैं. द एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट्स सेवरल. द एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट्स का हमें क्या लगाना है? इंक्लूड्स हो जाएगा. ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस. द डिसीजन वुड बी मेड बाय द कमिटी. द कमिटी मेड द डिसीजन. वुड बी मेकिंग हैज मेड द डिसीजन. द कमिटी हैज मेड द डिसीजन. वुड बी मेक बाय द कमिटी, है ना. पैसिव में ही तो बताना था. ठीक. When the manager noticed a sudden drop in the productivity, he took rapid का synonym. Quick, significant, incorrectly spelled word. Significant की spelling गलत है. Digital literacy has become an essential skill in the modern era with the dash of online platforms. Emergence हो जाएगा. Individual must learn to navigate websites, evaluate information critically, and dash digital tools effectively and use, है ना. Schools and colleges now integrate digital education into their curriculum to prepare students for the workforce. However, some people still lack access to resources, creating a digital divide हो जाएगा. Signal overload illusion mean digital divide. Addressing this issue requires a collaborative approach involving government and private organizations and educational institutions. Only through collective action we can dash digital equity. We can achieve. कंफ्यूज, अबंडन, डिस्करेज नेगेटिव वर्ड्स हैं. ओनली थ्रू, ठीक है, वी कैन अचीव डिजिटल इक्विटी एंड इंश्योर दैट नो वन इज डैश बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड. वी प्रैक्टिस्ड प्रिसाइज राइटिंग फॉर द एग्जाम. पैसे में लाएगा प्रिसाइज राइटिंग. वी प्रैक्टिस है पास्ट में जा रहा है. प्रिसाइज राइटिंग. प्रिसाइज राइटिंग वॉज प्रैक्टिस्ड बाई अस फॉर द एग्जाम, है ना. वर्क क्यों आएगा? वर्क तो प्लूरल तो है नहीं. फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो लवर और मैनकाइंड होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा मिसेंथ्रोप, है ना. माइसोजिनिस्ट तो औरतों को जो विरोधी होता है, और नार्सिसिस्ट जो खुद से बहुत ज्यादा खुद की बोलबालापन करता है ना. द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन डैश, ठीक है, ड्यू टू टीम्स एफिशिएंसी. कंप्लीट द कोलोकेशन. द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन रिकॉर्ड टाइम, हेजिटेंट टाइम, वीक टाइम, माइल्ड टाइम. रिकॉर्ड टाइम हो जाएगा. द यंग डैश एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग है एंटरप्रेन्योर, 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 ठीक है. द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर. वर्किंग एज अ होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग गलत है. शी इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग गलत है. एंटरप्रेन्योर देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर उठा के फिर से दे दिया. रिक्वायर्स डेडिकेशन, परसिवरेंस, ठीक है, एंड सोलिड आइडिया. यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग ए नहीं आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है. माई हस्बैंड एंड आई डोंट हैव, माई हस्बैंड एंड आई डोंट ऑलवेज डैश आई टू आई ऑन पेरेंटिंग बट वी ट्राई अवर बेस्ट. सेव ओपिनियन हो जाता है. आई टू आई, सी आई टू आई यानी कि सेव ओपिनियन होना. तो यहाँ पर डोंट हैव, है ना, आई टू आई. शी कुड नॉट हेल्प बट नोटिस अ क्वाइटर शॉप्स एंड कैफेज ऑन द पेरीफेरी. सेंटर का मतलब होता है बीच में, पेरीफेरी का मतलब साइड में.
एंटनी बताना है। ऑल 60 persons rejected this prosthetic arm because the devices were too bulky for them with thalidomide induced limb deficiencies. All 60 persons with E से शुरू होगा with the induced limb deficiencies rejected the prosthetic arm because the devices were too bulky for them. C के बाद B तो वैसे भी आना है, कहीं पर C के बाद B है। बैंड का मतलब होता है कि एम्बार्गो कर देना, इसका साइनेनिम बताना है, तो कन्फिस्केट हो जाएगा। प्रोहिबिटेड, इम्पोज या डिफॉल्टर्स, कन्फिस्केट। Despite challenges, they managed to complete the project successfully. Pulled out, pull up, pull over या pull off? पुल ओवर, पुल ओवर तो मिलना होता है, पुल आउट भी नहीं होगा, पुल अप, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, पुल अप होना चाहिए। It is the nature of every man to err, but only the fool perseveres in the error. It is the nature of the it is the nature of every man. Fools होना चाहिए, only the fool नहीं, only the fools, लेकिन यहाँ preserves भी तो है, only the fool perseveres, but only fools perseveres. It is the nature of every man to err, but only the fool में यही कुछ गलती लग रही है ना। As she moved in her seat, she flashed with jewels and gold, but her eyes were more brighter than her diamonds. But her eyes were more brighter than her diamonds. ठीक है। As she moved in her seat कुछ गलत लग रहा है ना। Moved at her seat, she flashed with jewels and gold, but her eyes were more brighter than her diamond. तो यहाँ पर as she moved in her seat गलत है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में अगर ये क्वेश्चन मैंने सही लगाया है या नहीं। यूज ऑफ प्रिपोजिशन, हाउ डज अमेरिकन इंग्लिश डिफर इन ब्रिटिश? डिफर फ्रॉम होता है, डिफर के बाद फ्रॉम लगता है। डिफर विद यू, जब डिफर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफर करते हैं तो विद लगता है, ठीक है। माई सिस्टर थिंक्स दैट टॉम विल फिनिश्ड, विल फिनिश्ड क्या होता है? बी में गलती है ना, माई सिस्टर थिंक्स दैट टॉम विल फिनिश्ड नहीं होगा, विल फिनिश होगा। इंटेलिजेंस, 5 वाला। सैंतीस इज रिलेटेड टू इससे से, ठीक है। तो अगर मैं 1368 को 37 से काटूं तो 37 सीरीजा -1 कर दिया जाएगा, सॉरी +1 करेंगे तो आएगा कितने से इंटू किया, 37 इंटू, अच्छा 37 का स्क्वायर ही तो है ये, तो 28 का स्क्वायर -1, +1, सॉरी 5 आना चाहिए, सॉरी -1 होगा, 3 आएगा, 72 3। How many meaningful words can be found by GNOS? GNOS using letter manually but only once in each. GNOS इसमें वॉवेल एक ही है तो सॉन्ग बन सकता है ना, और सॉन्ग बन सकता है, बस एक ही बन सकता है सॉन्ग, और कौन बनेगा, वन बनेगा। How many alphabet position will not change if reverse alphabetical order में? RESTORE, तो T पहले आएगा,
फिर एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर आर आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ई आएगा, ई आएगा। एक, दो, सिर्फ दो। हाउ मेनी पोजिशन विल नॉट चेंज पूछा था, तो ई की नहीं चेंज हो रही है और ओ की नहीं चेंज हो रही, बाकी सबकी चेंज हो रही है ना। दो हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो 23, 26, 18, 3 इज रिलेटेड टू 2, 5। ओके, 23 और 8, +5 है, +5 है, यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर भी +5 है। ठीक है, +5 हो रहा है। 11, 5, 16 और 7, 5, 12, 16, 12 और ये भी हटा दो, 13, 5, 18। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब कॉन्टिनेंट है। यूरेशिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये प्लेट का नाम है ना। 26 दूना 52 है, 100 दूना 150 है, और ये कितना गुना है, ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। 14 3 42, 14 दूना 28, ये हो जाएगा सही। 14 3 42, 14 दूना 28, 21। ठीक है, यहाँ पर 20 जोड़ा है, 30 जोड़ा है, 40 जोड़ा है। 20, 30 तो 10 जोड़ेंगे, यानी 302, 302 12, 332, 362, 404, 460। यहाँ पर 34 जो 36 जो नहीं, 56 जोड़ा है। 30 जोड़ा, और यहाँ पर 20 जोड़ा है। इसका क्या मतलब है? 10, 12, 14, तो 8 आना चाहिए था। 8 यानी कि 12 से 8 आया होगा, 300 आएगा यहाँ पर। घोस्ट इज रिलेटेड टू 138, तो 8 7 15, 15 5 30, 30 19, 30 और 19, 30 और 19 हो जाएगा 49 और 20, 49 और 20 69 इंटू 2, तो 17 21 9 5 20। 9 1 10, 7 17 5 22, तो 2 2 3 2 5, तो 7 72 इंटू 2 144। In a certain code, Lily Rose Jaguar is written to OPQ. Rose Jaguar Lily is in PQO. Lily Rose Jaguar और रोज जैगवार, तो रोज के लिए पी है ना, रोज के लिए पी है, और जैगवार के लिए क्यू हो सकता है, और लिली के लिए हो सकता है ओ। ठीक है, जैगवार के लिए क्यू, लिली के लिए ओ ही है। 3 पहले, 4 पहले आएगा, वही 3 पहले आएगा, फिर आर 2 आएगा, फिर टी, टी पहले आएगा, 4 पहले आएगा, ठीक है, 1 लास्ट में आएगा। ऑल पॉट्स आर वेस, all pots are vase, some cans are pots, some mugs are cans. No mug is vase, no mug is vase is a possibility, no mug, कोई भी मग वेस ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। some cans are vase, कुछ कैन वेस हैं क्या? यस। no vase is can, some cans are vase, no vase is can, some cans are, no vase is can, गलत, only second is right, है ना। तो सेकंड दिया नहीं है, तो नो वेज इज कैन, कोई भी वेज कैन नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा है।
तो नो मगीज वेज इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर एयर प्रेशर का हाइग्रोमीटर है नहीं, हाइग्रो एयर प्रेशर बैरोमीटर से नापते हैं। ओडोमीटर से हम विंड स्पीड नापते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, तीन, तीन छः, छः, 12 तो दिख गए। इन दोनों को मिलने से कुछ नहीं बन रहा है, और यहाँ पर भी एक यही बन रहा है, तीन, ओके, चार, और ये पाँच, और एक ये छः, और एक ये सात, आठ, नौ, तीन 12, 12 ही है ना। बाकी के लौट के देख लेंगे। क्या, 56, 84 और 2600, 56, 84 तो 26, 56, 84 दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 28 आ रहा है। 17 दूना 34, लेकिन ये 13 में नहीं आ रहा, 27 और 68, 28 सारे तो मैच कर रहे हैं। 6 4 10 का जीरो, फिर आ गया 1 9 5 14, अच्छा यही नहीं मैच कर रहा, दोनों का सम करके इनका 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर, तो पी को हमें फीमेल रखना होगा। यहाँ पर एन द रेट, एन का मतलब है हस्बैंड, तो ये होगा नहीं, है ना। इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ये पी इज द हस्बैंड, तो ये फीमेल नहीं रह गई। यहाँ पर हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर, इसको अगर उठाऊं मैं तो पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू इज द मदर ऑफ आर, है ना। तो इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ग्रैंड मदर ऑफ आर।
द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 4, 11, 18, 25, 6, 13। 7 जोड़ा है, यहाँ भी 7 जोड़ा है, 7 7 जुड़ रहा है, 13 7 20, 20 आ जाएगा, यानी पी आ जाए, टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें हम सिंपली देखेंगे कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है। डी आ रहा है यहाँ पर फिर से, तो ओके, ए आ रहा है फिर से, तो ए से शुरू भी हो रहा है, तो हम यहाँ पर ए से शुरू कर सकते हैं, बी, बी डैश, ओके, और ए के बाद यहाँ पर ए, बी, बी डैश, सी डैश, फिर काट दो, ए, बी, बी, सी। यहाँ पर सी डाल दूँ अगर मैं, तो ए के बाद सी, सी, ए, बी, बी, सी, सी, ए, बी, बी, सी, सी, डी, ए, बी, बी, सी, सी, डी, ये वाला सही हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंट वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स पीपल फ्रॉम दिल्ली पेंटर्स एंड वोमेन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोमेन हु आर फ्रॉम दिल्ली बट आर नॉट पेंटर्स। वोमेन जो दिल्ली से हैं लेकिन पेंटर नहीं है, वोमेन जो दिल्ली से हैं लेकिन पेंटर नहीं है, वो 21 है। वोमेन फ्रॉम दिल्ली बट आर नॉट पेंटर्स, तो दिल्ली से तो है ना, ये 21 वाला जो है वोमेन है, दिल्ली भी है और पेंटर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ आया था, ये यहाँ आया था, ये यहाँ आया था, यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ आया था, ये यहाँ आया था, ये यहाँ आया था, ये यहाँ आया, और ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, और चलो रहेंगे तो पत्ती मान ले ना, पत्ती यहाँ आएगी, पत्ती, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब बीच में क्या आना चाहिए, देखो बीच में यहाँ ट्राइंगल था, गायब हो गया, ये क्या है, ये क्या हुआ, एक बार है कोई, एक बार है, फिर से होना चाहिए, यानी सेकंड हो सकता है ना। सेव कर लूँगा, अगर टाइम बचता है तो मैं आके देख लूँगा इसको। चलते हैं। A can complete a job in 6 days. A plus B can complete the same job in 4 days. A B work for 1 day. After that, B is replaced by C. A C complete the remaining 2 days. Total work हो गया 12, इनकी 2, इनकी 3, तो B की एफिशिएंसी 1 है। इनकी एफिशिएंसी से इन्होंने एक दिन काम किया है, तो 9 यूनिट काम बचा है। ए और सी ने मिलकर 3 दिन में काम किया है। ए और सी ने मिलकर, ए प्लस सी ने, तो ए की एफिशिएंसी 2 थी, तो सी की एफिशिएंसी 1 हो गई। सी कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 12 दिन। The pie chart shows the expenditure by a family on different heads. ठीक है, the angle found by the sector representing education at the center of a circle. एजुकेशन कितना है, 15% है, 15/100 इंटू 360, जीरो से जीरो काट दिया, 54% दिखाई देगा। तो पहले इसको सिंपल करेंगे, 2/3, 4/5 और 6 7 6 5 है। ठीक है, एच क्या होगा कि पहले वाले ऊपर वालों का एच निकालेंगे, तो ऊपर वालों का एच तो 1 ही आ रहा है, और नीचे वाले का एलसीएम यानी कि 15 1:15 है ना, 1:15 आएगा। परसेंटेज ऑफ बुक्स इन इंग्लिश, ओके, परसेंटेज ऑफ बुक्स इन हिंदी, परसेंटेज नंबर ऑफ रिमेनिंग बुक्स, क्या मतलब, ए के पास इतनी है, बी है, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश इन लाइब्रेरी ए एंड डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन हिंदी लाइब्रेरी ए एंड डी। देखो यहाँ पर बच कितना रहा है, 45 की वैल्यू दी गई है 135, ठीक है, 30 और 25
45 135। इंग्लिश की बुक कितनी है? 25%। कितनी हो जाएगी? 3 गुना है तो 75 हो जाएगी इंग्लिश की। और डी में कितनी है? हिंदी इन लाइब्रेरी ए एंड डी। हिंदी इन लाइब्रेरी ए एंड डी, ठीक है। 3 गुना हिंदी इन लाइब्रेरी ए इंटू 30, ये हो जाएगा 90। और डी में 10 हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, 120। 100% है, 1% नहीं है, 100% है, ठीक है। ये क्या है? 15 की वैल्यू 2x। फाइंड एक्स से फिर चुनो। आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है। number of boys and number of girls in 6 different schools. If the line graph is represented as pie chart, showed total number of students in 6 different schools, then the central angle found by the total number of students in C would be. सारे बच्चे जोड़ने हैं, सारे बच्चों को जोड़ना है हमें, ठीक है। तो 20, 30, 18, 25, 18 और 24, और 18, 15, 12, 30, 20 और 20, 70। 8 2 10 5 15 का 5, फिर आ गया 1 2। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन 3 यूनिवर्सिटीज इन 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल में ए बी यूनिवर्सिटी, एक्स वाई एंड पी क्यू, ये इनरोलमेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ए बी एंड एक्स वाई इन 2013 इस 10:3। ए बी में 4200 हैं और 5460, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 14 से कटेगा नहीं, 7 से काटते हैं अगर, 7 7 जा 49, 56 7 8 जा 7 6 जा, ठीक है, 12 द रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ही सही है ना। 6 10 जा और 13 6 जा 78 होता है। पहला ही ऑप्शन सही है, एक बार फिर देख लेता हूँ मैं, ठीक है। 13 में 4200 हो गया, 5 4 6 0, 0 से 0 कट गया। अब 6 किससे काटा हमने? 7 से कटा ना, 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 6 जा, फिर 6 से काटा, 6 10 जा 630, ठीक है। ये भी आंसर। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मैं थीटा की वैल्यू मान लूँ तो सारी पोजीशन, सारी चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ पर एक 2 भी है। देख लेते हैं थीटा की वैल्यू, अगर मैं ए की वैल्यू 45 मान, ठीक है। 1 प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1/2, 1/2 प्लस 1, 3 आ रहा है। 3 कहाँ पर आएगा? 3 तो कहीं भी नहीं आएगा,
45 रखने पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इसमें ना, √2 यानी कि 2, यस ये हो सकता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा 2 है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा 3/, 146, 460 तक 9 से डिविजिबल कितने होंगे? ठीक है, तो 9 9 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 जा इतने होंगे, एक से लेकर 460 तक। अब एक से लेकर 103 तक कितने होंगे 9 से डिविजिबल? ठीक है, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 11 होंगे। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो बचते हैं 40, 40 हो जाएंगे इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर्स हैं जो 9 से डिविजिबल। 16% of the eggs bought by a shopkeeper got broken during transportation. On selling the remaining eggs, the shopkeeper's overall profit turned out to be 8%. If the shopkeeper had not got any broken uh, egg, had sold them at the same price, if the remaining eggs, what would be the profit? लंबा क्वेश्चन है, फुर्सत से करेंगे, पहली फुर्सत में स्किप करेंगे। कॉट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कॉट माइनस टैन थीटा, तो बचेगा क्या? यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो बचेगा क्या? कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, 1/sin कॉस, 1/sin इंटू कॉस। ओके, कुछ गलत तो किया नहीं हम लोगों ने? ये क्या आ रहा है? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो ये बनता है 2/2 sin थीटा कॉस थीटा, है ना? 2 sin थीटा कॉस थीटा को हम sin 2 थीटा भी कहते हैं, है ना? 2 sin थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा, ठीक है, तो यही आएगा पहला वाला। Class A and B have students in the ratio 3:1. The average marks of A is 75. Combined average is 70. What is the average marks of B? A and B, A का 75 है, इनका x है और दोनों का ये है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5, ये 2 की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 7.5, 7.5 से ये घटा होगा तो 62.5 होगा, क्योंकि एक ज़्यादा होता है इसमें तो एक कम होता है ना। The dimensions of a box 15x10 of if the cost of painting the entire box in externally is इतना एट इतना, ओके, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली देखो इसमें वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्सटर्नल सरकमफेरेंस और इंटरनल सरकमफेरेंस, है ना, इसको लॉट के आगे देखेंगे। एडी इज द हाइपोटेन्यूज, निशा एंड्स अप इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 10 से 14 बढ़ गया। परसेंटेज चेंज इज मंथली कंजम्पशन में क्या चेंज आया?
इफ द प्राइस है रिड्यूस्ड बाई, देखो रिड्यूस्ड था, यही गलत कर दिया मैंने। प्राइस जो है वो 100 से 7 हो रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज Nishiv ends up increasing his expenditure on rice by 40%. What is the percentage change in his monthly consumption? मंथली कंजम्पशन में क्या चेंज आया है कि इसका जो है वो 114 होगा, 14 से तो 100 into 10, 7x is equals to 10 into 14. फिफ्टी परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा ये। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं शायद, है ना? इसको लौट के आके देखो, लेकिन 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 3x - 2y - z इज इक्वल टू इतना, 3x - 2y - z इज इक्वल्स टू इतना। यहाँ पर अगर मैं z को ज़ीरो कर दूँ, z को ज़ीरो कर दिया जाए तो 3x इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। x बटे वाई 2/3। 2 friends P and Q travel at 80 km. P runs 40 km at 8, then cycles 40 km at 20. Q runs 40 km at इतना, cycles at इतना. Who arrives first and by how many minutes? अच्छा, 80 किलोमीटर की दूरी है। P क्या कर रहा है? रन्स 40 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से, 5 घंटे लगे, ठीक है। एंड अगेन 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 घंटे लगे। क्यू रन्स 40 किलोमीटर 10 की स्पीड से, तो 4 घंटे लगे। देन साइकिल 40 किलोमीटर 16 की स्पीड से, 16 की स्पीड से, 4 टेन ज़ा 4 4 ज़ा 5/2 यानी 2.5 घंटे। और 5 2 7 और ये 6.5 यानी 30 मिनट। हु अराइज फर्स्ट? क्यू अराइज फर्स्ट बाई 30 मिनट्स। हु अराइज फर्स्ट एंड बाई हाउ मिनट? 30 मिनट पहले क्यू अराइव कर जाएगा, है ना? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2.5, 6.5 घंटे। यहाँ पे पूरे पूरे 7 घंटे। गलत कर दिया, एक सेकेंड। पी ए इज द टेंजेंट है। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14, अगर डायमीटर 14 है तो ये 7 होगा। ओ पी 25 है, ओ पी पूरा 25 है तो ये कितना हो गया? 8, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट मान लूँ क्यू, ये होता है पी क्यू इंटू पी ओ, है ना, इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर।
ऑन अ 200 रुपये पेमेंट ऑर्डर अ पर्सन हैज चॉइस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट 10 10 10, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट 25 5 5 20 5 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस। तो 10 10 10 के 3 डिस्काउंट लगेंगे अगर, तो ओके, इसका लगेगा, और 20 5 25 में से 24 + 5 29 - 1.2, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.6 का। तो 0.6 का नहीं, 0.7 का आ रहा है, तो 7.8, 7 का आ रहा है, तो 140 आ जाएगा, है ना। 8 years ago, the ratio of Vani's age and Kanika's age was 5:3. The ratio of Kanika's age 6 years hence and Seema's age 2 years hence. तो अगर मैं इनको पहले ही से मान लूँ -8 years, है ना, वानी और कनिका की एज 5:3 है, 8 साल पुरानी। द रेशियो ऑफ कनिकाज एज 6 years hence, आज से 6 साल बाद, तो अगर मैं 8 साल और 6 साल जोड़ दूँ तो इसका बनता है 14 साल। सीमाज एज 2 years hence, 2 साल बाद, तो 8 2 10 साल बनेगा। इन दोनों की रेशियो दी गई है, तो 5x + 14, 3x + 10, 1:1, यानी बराबर है दोनों, है ना, 3x + 10 के बराबर। तो ये उधर गया, 2x = 4, x की वैल्यू 2। सी इफ सीमा इज 4 years यंगर देन वानी, इफ सीमा इज 4 years देन व्हाट इज द वानीज एज आफ्टर 9 years। इसकी वैल्यू क्या 10 आ रही है, तो इसकी 6 आ रही है, 8 साल और जोड़ दो तो 18 आज ही है, ये आज 14 साल की है। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ वानी आफ्टर 9 साल, 27, आफ्टर 9 साल में 27 आना था। इफ सीमा इज 4 years यंगर देन वानी, अच्छा सीमा थी अभी, सीमा सीमा इज 4 years यंगर देन वानी, सीमा कहाँ से आ गई यार? अरे यार गलत कर दिया फिर से। 8 years ago द रेशियो ऑफ वानी एज कनिका एज 5:3 थी। द रेशियो ऑफ कनिकाज एज 6 years hence एंड सीमाज एज 2 years hence। कनिका की एज 6 years hence, सीमा इज 4 years यंगर देन वानी। ठीक है, इसको भी देखता हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इतना इतना, हाइट इतना इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू। सिलेंडर से, सॉरी, पाई तो गया, r² h 9 × 5, 45:16। ए इन्वेस्ट 50,000 फॉर 12 months, बी इन्वेस्ट 60,000 बट विड्रॉस 20,000, विद एनुअल प्रॉफिट जितना। ए डी 50,000 लगाया 12 महीनों के लिए, बी इन्वेस्ट 60,000 फॉर 8 months, एंड देन 20,000 निकाल लिया, यानी 40 बचा 4 महीने के लिए।
एंड द लेंथ ऑफ यू वी, यू वी इसकी लेंथ पूछी है। इफ द लेंथ ऑफ यू वी एंड एस डब्ल्यू इज 72, द लेंथ ऑफ, तो इसकी लेंथ क्या होती है कि 90 डिग्री पे जब ये कट करता है तो इसका एक फार्मूला होता है यार। क्या फार्मूला होगा? कुछ फार्मूला तो होता है, अब याद नहीं है इस वक्त। राकेश borrowed 48,000 in two different parts. The interest paid at the rate of 20% on simple interest in the first 2 years is equal to the interest paid at the rate 14% simple interest for, क्या कह रहा है? राकेश borrowed 48,000 in two parts. Interest paid at the rate 20% on simple interest for 2 years is equal to the interest paid. What is the difference? 8,000 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। 8 years ago, 8 साल पहले, द रेशियो ऑफ वानी एज एंड कनिका एज, 8 साल पहले वानी की एज और कनिका की एज 5x और 3x है। अब कह रहा है सीमा इज 4 years यंगर देन वानी। द रेशियो ऑफ कनिका एज 6 years hence एंड सीमाज एज 2 years hence, 1:1। क्या किया जाए? सीमा इज 4 years यंगर देन वानी, अगर मैं सीमा की एज को x मानूं, है ना, सीमा की एज अगर x है तो वानी की एज हो जाएगी x+4, है ना। 8 साल पुरानी बात है, तो 8 साल पुरानी बात, 5x 3x, सॉरी सीमा की एज क्या हो जाएगी? what will be the Vani's age after 9 years? Vani की एज आफ्टर 9 years, the ratio of Kanika's age 6 years since 24 and and सीमा's एज 2 years hence, 2 साल बाद, 2 साल बाद। सीमा की एज आई कितनी यार? रेशियो कनिका's एज आफ्टर 6 है, सीमा's एज आफ्टर 2 years is 1। अगर मैं यहाँ पर 39 मान लूँ 9 साल बाद, वानी कनिका और वानी की एज आफ्टर 8 years, 5x 3x, ठीक। 9 साल बाद अगर एज क्या है वानी की, क्या है, अगर मैं 39 मान रहा हूँ तो वानी की आज की एज क्या हो जाएगी? 30। ये 8 साल पुरानी, ये 8 साल कम है।
नहीं आ रहा। व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, अगर कोई भी एक खराब ना होते और उसने इतने ही का बेचा होता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। देखो फिर से करता हूँ मैं इसको। 16% एक 100 खरीदे थे उसने, ठीक है, मान लो 10 रुपए के थे तो 1000 रुपए के हो गए, बेसिक से ही जाना पड़ेगा। 16% खराब हुए, 84 बचे, इंटू 10 यानी कि 840 रुपए के हुए। अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है 8% का, यानी कि इसका 8% 80 होता है, 1080 रुपये आ रहे हैं, बटे 84 इंटू 100। तो एक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 12 7 ज़ा 12 9 ज़ा 900 बटे 100, ये एस पी आ रही है, ठीक है, एक की, है ना, एक की आ रही है। इफ नॉट ब्रोकन देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट। 10 रुपए की एक बिक रही थी, अब उसने कितने की बेची है, 7 एकम 7 आ गया, दूनी 14, और 14 7 8 ज़ा 56, 22.85 का प्रॉफिट हो जाएगा उसका, है ना, क्योंकि 100 के ऊपर जितना होता है वो प्लस ही होता है। अब ये कैसे होगा, क्वेश्चन सब सिंपल है, लेकिन बस वही है कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल रिवाइज करने का ये सब चीज़ें। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 15 की पावर 31, यहाँ पर मल्टीप्लाई 15 की पावर 31। देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 15 वेरिएबल्स बनेंगे, है ना, 15 के 15 वेरिएबल्स। तीन तीन 6 7 8 9 10 11 12। देखो यार 10 साल तक था शायद, है ना, 10 साल तक ही खोल सकते हैं। सोवियत यूनियन से लिया फंडामेंटल ड्यूटीज। एक्सटर्नल का क्या फॉर्मूला था यार, एक्सटर्नल का, एक्सटर्नली एक्सटर्नली। तो अगर मैं देखूँ यहाँ 15 × x × 10 तो कुछ तो आएगा x की जगह, पता नहीं, लेकिन 3 तो है ना। पुल ऑफ तो मतलब होता है पुल ऑफ करना, यानी हाथ खींच लेना, पुल ओवर यानी किसी से मिलना, भेंट करना, पुल्ड आउट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, नहीं पुल अप होगा। The nature of every, if the it is the nature of every man, it is the nature of every man, every man होता है, every man होता है, every man होना चाहिए ना, every man to err but only the fool preserves, every man नहीं होगा, every man होना चाहिए, every के साथ every man होगा ना,
ईच के साथ ईच एवरी मैन आना चाहिए। चलो देखते हैं ना, लास्ट में सर्च कर लेंगे। पॉइंट्स में यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। 8 years ago वानी की और कनिका की एज क्या है? 5:3x है। रेशियो ऑफ कनिकाज एज 6 years hence। कनिकाज एज कनिकाज एज 6 years hence एंड सीमाज एज 2 years hence इस इतना। कनिका और सीमा की एज का 2 साल। कनिका की एज, टाइम खत्म हो गया। 157 है, 10 क्वेश्चन रॉन्ग्स हैं फिर से। ओके, जीएस में अच्छा किया हम लोगों ने, और इंग्लिश में 4 क्वेश्चन गलत हो गई है, कैसे हो गया? अरे जिसमें सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था उसी में सबसे ज़्यादा गलत हो गया है ना। ओवरऑल मॉक टेस्ट इजी है, और वही कह रहा हूँ कि मैं जो टीसीएस है या जो एसएससी है उसको देखना चाहिए कि ऑलिव बोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म कितने अच्छे मॉक्स बनाते हैं, कि हमारा जो मार्क्स है वो ज़्यादा हाइप नहीं जाता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे, हमारे साथ जो भाई लोग हैं लगे हुए हैं तैयारी में 2-3 साल से, उनके भी 150 170 आ रहे होंगे इसमें भी, लेकिन मैं हम लोग एवरेज लोग हैं। एवरेज लोगों के मार्क्स इतने बहुत हैं। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए, और एक चीज़ लगाना था, देखना था क्या एवरी के बाद क्या आता है ना, एवरी मैन सही है कि एवरी मैन सही है ना। एवरी ओके मैन और मैन, द करेक्ट फ्रेज इज एवरी मैन। यही होता है यार, कंफ्यूजन में कुछ ना कुछ गलती कर जाता हूँ मैं, अच्छा खासा पहले वाला लगाया, 2 नंबर और बढ़ जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में अगले वीक। तब तक के लिए खुश रहिए और तैयारी करते रहिए। ओके।